क्या साल 2025 वाकई मनहूसियत से भरा रहा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही देश ने एक के बाद एक ऐसे दर्दनाक मंजर देखे जिन्होंने इंसानी जिंदगी की कीमत और सिस्टम की संवेदनशीलता पर गहरे निशान छोड़ दिए। जनवरी से जून तक का समय ऐसा रहा मानो हर कुछ हफ्तों में कोई न कोई बड़ी त्रासदी देश को झकझोर देती हो। हादसे, आतंकी हमले, भगदड़ और दुर्घटनाएं। हर घटना के बाद यही सवाल सामने आता रहा कि क्या आम आदमी की जिंदगी अब इतनी सस्ती हो गई है कि वह सिर्फ आंकड़ों और मुआवजों तक सिमट कर रह गई है। चलिए आपको इस साल की उस घटना से रूबरू करवाते हैं जो इस मनहूसियत जैसे सवाल को आपके और हमारे मिजाज में लाती है। साल की शुरुआत प्रयागराज के महाकुंभ से हुई, जिसे आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। 144 साल बाद पड़े इस महाकुंभ को बेहद शुभ बताया गया और करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम तट के पास मची भगदड़ ने इस पवित्र आयोजन को मातम में बदल दिया। शुरुआती रिपोर्ट में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई, दर्जनों लोग घायल हुए। बाद में जांच और मीडिया रिपोर्टों ने मौतों की संख्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। मुआवजे और जांच के आदेश जरूर दिए गए, लेकिन ये सवाल रह गया कि क्या इतनी भारी भीड़ के बावजूद इंतजाम नाकाफी क्यों साबित हुई। कुंभ की 30 अभी कम नहीं हुई थी कि फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली एक और हादसे की गवाह बनी। 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की देरी, प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह और भीड़ को संभलने में प्रशासन की नाकामी ने कई जिंदगियां छीन ली। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस भगदड़ का शिकार बने। जांच बैठी, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन सवाल वही रहा कि क्या भीड़ प्रबंधन से हमने कुछ भी सीखा। अप्रैल में देश को सबसे गहरा झटका कश्मीर से लगा। 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम की बैसारन घाटी से पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं था, बल्कि इंसानियत पर हमला था। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने धर्म पूछकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। एक नौसेना अधिकारी की पत्नी की अपने पति के शव के पास बैठी तस्वीर ने पूरे देश को रुला दिया। जून आते आते हादसों का सिलसिला और तेज हो गया। बेंगलौर में आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न लोगों के लिए खुशी की जगह मातम बन गया। चेन्नई स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठे कि जब भीड़ का अंदाजा था तो सुरक्षा और प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इसके कुछ ही दिन बाद मुंबई में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी लोकल ट्रेन ने फिर जान ले ली। मुंब्रा स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरकर कई यात्रियों की मौत हो गई। ऑफिस जाने की जल्दी, भीड़ और लटक कर सफर करने की मजबूरी ने एक बार फिर दिखा दिया कि महानगरों में आम आदमी कितना सुरक्षित हालत में जी रहा है। और फिर 12 जून को आया साल का सबसे भयावह हादसा। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। एक किसी तरह जिंदा बच गया। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिरा, जिससे वहां मौजूद लोगों की भी जान चली गई। यह हादसा तकनीकी खामी था या लापरवाही, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सैकड़ों परिवार के लिए 2025 यहीं खत्म हो गया। साल के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके ने भी ये एहसास दिलाया कि खतरे अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। इस आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हुई और राजधानी फिर दहशत के साए में आ गई। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि क्या 2025 मनहूसियत से भरा रहा या फिर ये हमारे सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और संवेदनशीलता का आईना है। हर हादसे के बाद शोक, मुआवजा और जांच का ऐलान होता है, लेकिन आम आदमी हर बार सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। 2025 हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हालात नहीं बदले तो अगली मनहूसियत की खबर जो है किसकी जिंदगी छीन लेगी। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये साल कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।